रामपुर राज्य के जमींदार बहुत अच्छे आदमी थे और वह अपने गांव के लोगों का बहुत ख्याल भी रखते थे। और मोहन क्या हाल है? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। जी जमींदार जी थोड़े दिनों से गांव के बाहर गया था। तभी मैं कहूँ तुम तो रोज मिल जाते थे, अभी कुछ दिनों से दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे? जी 3 गांव दूर अपने ससुराल गया था। यहाँ पर कुछ काम था ही नहीं तो वहीं से फिर आगे महाकाल बाबा के दर्शन करने भी चला गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हमें भी अगर बता देते तो हम भी साथ चल सकते थे। आगे से ख्याल रखूंगा। वैसे इस बार मेरा खुद का जाना निश्चित नहीं था। कोई बात नहीं, अगली बार हम दोनों साथ में दर्शन करने चलेंगे। रामपुर गांव में पीने के पानी के लिए कभी कभी बहुत समस्या हो जाती थी। जमींदार जी, आपको क्या लगता है इस बार कुआं पूरे साल साथ देगा या नहीं? मुझे तो लगता है देना चाहिए। आपकी बात सही निकले वही अच्छा होगा। मुझे तो अभी भी 10 साल पुराना वह किस्सा याद आता है जब कुएं में पानी बिल्कुल नहीं बचा था। हाँ, तब तो हम सभी को गांव छोड़कर शहर के स्कूल में शरण लेनी पड़ी थी और पूरी ग्रीष्म ऋतु हमें वही बितानी पड़ी। उनका पीने का पानी वे लोग जिस कुएं से लेते थे वह कुआं तालाब के किनारे था। अगर बारिश के कारण तालाब में पानी अच्छा भर जाता तो वह कुआं साल भर उनका साथ देता था। परंतु अगर किसी कारणवश तालाब में पानी कम भराता या तालाब का पानी ज्यादा उपयोग में आ जाता तो वह कुआं सूख जाता था। मैंने मुरली काका को तो बोल दिया कि कुआं साल भर चलेगा, पर मुझे लग नहीं रहा है। अपने अनुभव से जमींदार जी को लग रहा था कि इस साल कुआं शायद साल भर साथ ना दे, तो उन्होंने समय रहते उस समस्या का समाधान खोजने की सोची। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर कुछ करना तो पड़ेगा। क्या हुआ? आप किस उलझन में उलझे हुए हो? वही अपने कुएं के पानी की समस्या जिसका मुझे अभी इलाज खोजने हैं। तो आपको कौन उस समस्या का इलाज खोजने से रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा, पर मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई इलाज खोज सकूं जिससे आगे कभी भी यह समस्या वापस नहीं आए। कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं। मैं सोचता हूं कि मैं एक बार शहर जाकर कुछ विशेषज्ञों से मिल लूं जो मुझे सही सलाह दे सके। ठीक है, तो फिर आप कल ही चले जाइए। आप निश्चिंत हो जाइए, हम आपका कार्य अच्छे से पूरा कर देंगे। मतलब आप हमारे गांव के कुएं की पानी की समस्या का हल पक्के तौर पर कर देंगे? जी, हम बिल्कुल इस प्रकार का हल करेंगे ताकि भविष्य में कभी भी आपको पानी की समस्या नहीं आएगी। तो आप बताइए मुझे क्या करना होगा? आपको अपने गांव में ऐसी कोई जमीन खोजनी होगी जो कि नदी या तालाब से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में हो। वर्तमान में कुएं को सही नहीं कर सकते क्या? कर भी सकते हैं और नहीं भी। मतलब यह कि हो सकता है वर्तमान कुएं को सही करने में उसकी पुरानी आवक समाप्त हो जाए और वह हमेशा के लिए सूख जाए। इसीलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम नए कुएं को खोदें और ऐसी जगह को खोदें जहां पर हमेशा पानी उपलब्ध रहे। गांव वापस आने के बाद विशेषज्ञ के कहे अनुसार ऐसी जमीन खोजने लगे जिसके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई पानी का बड़ा स्रोत या नदी बहती हो। जमीन तो मैंने खोज ली, यह जगह जैसी विशेषज्ञ को चाहिए वैसी ही है, परंतु यह गांव की सीमा से जरा सी बाहर है और इसके पानी का उपयोग कोई भी कर सकता है। मैं किसी को भी रोक नहीं पाऊंगा। पास के गांव में पानी के 3-4 कुएं हैं और वह सभी पूरे साल पानी से लबालब भरे रहते थे, इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं आती है। बस यही सोचकर उन्होंने अपने कुएं के लिए कुछ सुरक्षा करने की सोची ताकि उनका पानी हर कोई उपयोग न कर सके। मुझे ऐसा तो कुछ करना ही पड़ेगा जिससे कि कुएं का पानी केवल मेरे गांव के लोग ही इस्तेमाल करें। ऐसे ही सोच विचार में कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक जमींदार जी को एक विचार आता है। अरे वाह, ये कितना अच्छा उपाय है। पता नहीं अभी तक मुझे यह उपाय क्यों नहीं सूझा। सबसे पहले वह विशेषज्ञ को बुलाकर उस कुएं को खोदने को कह देते हैं और जब कुआं पूरा खुद जाता है। अभी हम कुआं पूरा खुद चुके हैं,
और इसमें पानी भी भरपूर है। अब मुझे अपनी योजना पर काम करना पड़ेगा। मुरारी, तुम जाओ और अपने गांव के लोहार को बुला लो। ठीक है मालिक, आप जैसा कहें। जी जमींदार जी, आपने मुझे याद किया। हाँ, तुम्हें इस कुएं के बराबर का एक लोहे का ढक्कन बनाना है और उसे इस प्रकार बनाना है कि उसके केवल साइड में ज़रा सा छेद हो। बाकी जगह किसी को पता ना चले कि उसे ढक्कन के नीचे क्या है। पर जमींदार जी, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? सब हो जाएगा तब तुम खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, आपको 2 दिन में इस प्रकार का ढक्कन मिल जाएगा। जब ढक्कन आ जाता है तो उस ढक्कन को जमींदार जी कुएं पर लगा देते हैं। चलो, अब कुआं तो ढका गया। अब मुझे कुएं से पानी निकालने का कुछ यत्न करना है। कुएं से कुछ दूरी पर एक मोटर लगाते हैं ताकि मोटर कुएं से पानी खींच सके और उस मोटर का पाइप अपने गांव तक ले आते हैं। अब इससे यह तो पक्का हो गया कि पानी गांव तक आ जाएगा, परंतु जो भी कोई पाइप से पानी आता देखेगा वह जरूर पाइप के पीछे जाकर उस कुएं को खोज लेगा। तो इससे बचने के लिए उन्होंने उस पाइप को एक बड़े से टैंक से जोड़ दिया। चलो, अब आखिरी का एक काम बचा है। मुझे इस टैंक को छिपाना है। उस टैंक के आसपास उन्होंने कुएं जैसी दीवार बना दी तथा टैंक के नीचे उन्होंने पहिए लगा दिए। बहुत जल्दी पास के गांव वालों को पता चल गया कि रामपुर गांव के पानी की समस्या दूर हो गई है और पानी भी बहुत अच्छा निकला है। तो कुछ उनके गांव वाले भी पानी लेने के लिए रामपुर गांव की सीमा में आते, पानी लेते और चले जाते। धीरे धीरे जमींदार जी को यह बात पता चल गई कि पानी का उपयोग दूसरे गांव वाले भी कर रहे हैं। अब जो उपाय सोचा था उसको लागू करने का समय आ गया। तब एक दिन रात में जमींदार जी ने कुएं में पानी भरने से पहले कुएं को थोड़ा सा धक्का देकर अपने गांव की तरफ खसका दिया। चल, कुआं तो खसका दिया, अब गांव की तरफ। अब जब पड़ोसी गांव वाले आए तो उन्हें कुआं दिखाई नहीं दिया। थोड़े परिश्रम के बाद उन्हें कुआं नई जगह पर नजर आया। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने वहां से पानी ले लिया। थोड़े ही दिन में जमींदार जी ने फिर कुएं को दूसरी जगह खसका दिया। अब की बार मुझे गांव वालों को बता देना है कि किस प्रकार से मैं कुएं को खसकाता हूँ। जब वे गांव वालों को अपना तरीका बताते हैं, उसके बाद पर जमींदार जी, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे दूसरे गांव वाले हमारे नए कुएं का पानी लेना बंद कर दें। क्या सिर्फ कुआं खसकने से लोग पानी लेना बंद कर देंगे? हाँ, बिल्कुल कर देंगे, परंतु तुम यह ध्यान रखना कि यह किसी को पता नहीं चले कि हम कुएं को इस प्रकार धक्का दे सकते हैं। अगले दिन फिर जब पड़ोसी गांव वाले आए, उन्हें कुआं नजर नहीं आया। थोड़े परिश्रम के बाद उन्हें कुआं फिर नई जगह नजर आया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, पर इस बार उन्होंने पानी लेने से पहले यह समझने की कोशिश करी कि आखिर कुआं हिलता कैसे है। वे सभी जमींदार जी के पास पहुँचे। ये कुआं हर थोड़े दिन में अपना स्थान कैसे बदल लेता है? तब जमींदार जी की पत्नी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली कि उस कुएं में एक भूत रहता है। जो भी व्यक्ति कुएं से पानी भरने आता है, उसकी थोड़ी सी ताकत वह ले लेता है और वह अपनी ताकत में जोड़ लेता है। उससे हर थोड़े दिन में अपनी ताकत इकट्ठी करता है और उस कुएं को खसका देता है। इसीलिए हम लोग जब भी उस कुएं से पानी निकालने जाते हैं तो भूखे पेट जाते हैं, ताकि हमारी ताकत कम दिखे और वह कम ताकत हमसे ले। और पानी भरने के तुरंत बाद हम खाना खाते हैं ताकि शरीर में ताकत पुरानी जैसी आ जाए। पड़ोसी गांव वाले यह सुनकर डर जाते हैं। वे बोलते हैं कि हम तो दूर से यहाँ पर पानी लेने आते हैं, तो हम तो तुरंत खाना नहीं खा सकते, तो निश्चित तौर पर पानी भरने के कारण धीरे धीरे हमारी ताकत कम हो जाएगी और हम कमजोर पड़कर बीमार हो जाएंगे। जमींदार जी उनकी बात समझ जाते हैं। अब भूत भी यही चाहता है कि सभी लोग धीरे धीरे कमजोर पड़कर बीमार हो जाएं, ताकि वह उन पर कब्जा कर सके। इतनी बात सुनते ही पड़ोसी गांव वाले तुरंत यह निश्चित करते हैं कि हम अब इस कुएं से पानी भरने नहीं आएंगे। जमींदार जी यह सुनकर खुश होते हैं कि चलिए, अब गांव वालों को पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी।